बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में 2026 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज की है। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पार्टी ने रियासत के 13 म्युनिसिपल बॉडीज़ में 122 कॉरपोरेटरों को कामयाबी के साथ मुंतखब करवाया है, जो कि महाराष्ट्र में इसकी सबसे बेहतरीन कामयाबी मानी जा रही है। मजलिस ने मुंबई और बाकी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को एक संगीन चैलेंज दे दिया है। पार्टी को 2029 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की उम्मीद भी है। मजलिस ने खासतौर पर मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र में अपना वोट शेयर मजबूत किया है। औरंगाबाद इसका गढ़ रहा है। मजलिस ने शिवसेना को शिकस्त देकर अपने कॉरपोरेटरों की सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल कर ली। इब्तिदाई नताइज से पता चलता है कि मजलिस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC और थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन TMC में भी कदम जमाए हैं। अक़लियती अक्सरियती इलाकों में अहम नशिस्तें हासिल की, जहां इन्होंने रिवायती कांग्रेस और NCP शरद पवार उम्मीदवारों को बेदखल किया। पार्टी ने शोलापुर और धुले में भी नुमाया कामयाबी हासिल की। मुंबई में पार्टी ने अपनी 2017 की कारकर्दगी में बेहतरी लाई है। मुंबई के वार्ड नंबर 145 से जीतने वाली मजलिस लीडर खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने कहा है कि जीत आवाम की है, अकेले मेरी नहीं। हम इन तमाम मसाइल पर काम करेंगे जो हमने उठाए थे। सियासी मुबस्सिरीन ने कहा है कि मजलिस की हिकमत अमली सिर्फ कौमी बयानबाजी के बजाय मुकामी बुनियादी ढांचे और नुमाइंदगी की मसाइल पर मरकूज थी। 122 सीटें जीतकर पार्टी ने कई छोटी म्युनिसिपल कौंसिलों में खुद को किंग मेकर के तौर पर खड़ा किया है, जहां कोई भी इत्तेहाद, महावती या MVA वाज़े अक्सरियत तक नहीं पहुंच सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। नेताओं ने अपने बच्चों को दिया, सब किया। गुलमंडी जैसे इलाके में देखिए, एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए, गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है
कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस एनसीपी तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें अंदर। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई है एमआईएम। देखिए, आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब, इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन है। चला आता मराठीत आम्हाला सांगा। स्ट्राइक रेट आपला सबसे अच्छा है। कुछ नहीं होता, रखना। ये नहीं हटा दो। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।